गाइस, आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, पर फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर ही बेस्ड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें देता है फोर्स का फॉर्मूला, जो कि होता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मान लीजिए फोर्स 0 है, यानी कि लेट फोर्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन 0 है। मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब है मास 0 है या फिर एक्सेलरेशन 0 है या फिर दोनों 0 है। पर गाइस, हम जानते हैं कि मास कैन नेवर बी 0। मास कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। अब एक्सेलरेशन 0 है, इसका क्या मतलब है? गाइस, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तभी कुछ एक्सेलरेशन होगा। पर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है तो 0 ही रहेगी, यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। और अगर किसी बॉडी की स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है तो वो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी अगर एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका मतलब अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। तो गाइस, यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि अगर फोर्स 0 है, यानी कि बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, और जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। तो गाइस, हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट किया था और हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक। तो ये था डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।